राकेश जी के स्मृति में ये कार्यक्रम आयोजित था। कई दिनों से मैं आ नहीं पा रहा था। राघवेंद्र बाबा का मन था कि इस बार आप आते और सहयोग रहा कि अभी पहुंच पाए। पुरानी यादें ये भी ताज़ा हो जाती हैं। उनका व्यवहार, उनका योगदान, उनका एक समर्पित भाव, विशेष उनका एक भाव रहता था कि वो करना चाहते हैं। वो अपने तरीके से उस बात को व्यक्त करते थे, लेकिन मैं जब भी उनसे मिला तो मुझे ये लगता था कि एक ऐसा व्यक्ति हैं जिनके मन में बहुत सारी बातें हैं जिसको वो चाहते हैं कि लोगों के हित में करें, और वो मेरी याद उनके संदर्भ में हमेशा बनी रहती है। समय के बहुत पहले वो हमारे बीच से चले गए, लेकिन जो विचार और जो संस्कार छोड़ के गए, उनका परिवार, उनसे जुड़े हुए लोग और समाज उन्हें अपनाकर आगे ले जा रहा है, तो खुशी होती है कि सद्विचार के लोगों को स्मरण करके हम प्रयास करें कि वैसा काम करें। वही सच्ची श्रद्धांजलि है। आपने मन से कहा कि अब राजनीति से विरक्तता की और मन होता है, राजनीति में मन नहीं लगता, क्या वजह है? ऐसी वजह मैं कभी भी राजनीति पसंद नहीं किया। मैं कॉलेज में भी था तो राजनीति के संदर्भ में एक अलग ही दृष्टिकोण था। घर में हम लोग देखते ही थे। मैं कभी राजनीति में आना नहीं चाहता था। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी। म्यूनिसिपल का एक चुनाव था 1983 का, मैं उसमें फंस गया और ये भंवर है, उससे निकल पाना बड़ा कठिन है। और आज इसमें हूँ। संतोष होता है अगर कुछ कर सका, कुछ लोगों की मदद कर सका, कुछ कार्य कर सका, तो उसका संतोष है। लेकिन आज भी मन में लगता है कई बार कि क्रिकेट खेलने वाला हूँ, फुटबॉल तो नहीं खेल रहा हूँ। और मुझे ये भी याद है कि पहले चुनाव में जब मैंने भाग लिया, सिसोदिया साहब तो वहीं थे। डैडी की चिट्ठी आई थी मेरे को। उन्होंने जीवन में कभी नहीं कहा कि ये करो कि वो करो। दो चीज़ें उन्होंने कही मेरे को करने को, संजोग से, दुर्भाग्य से मैं दोनों नहीं कर पाया। एक उन्होंने कहा था कि वकालत, लॉ पढ़ो। मैंने एडमिशन भी लिया, लेकिन वो मिलना जुलना लोगों से इतना था, ध्यान लग नहीं पा रहा था। और दूसरा, उन्होंने पत्र लिख के मुझे बोला था राजनीति में मत आना। उनको लगता होगा कि ये थोड़ा आदर्शवादी है और फिट होगा कि नहीं राजनीति में, तो उनकी ये सलाह थी, लिखित में सलाह थी। मैं मान नहीं पाया उनकी भी बात, अपनी भी बात, और राजनीति में रहा। ये 40 साल से अधिक का अब सफ़र पूरा हो रहा है। उसका संतोष है। आगे क्या होता है ये समय बताएगा।